जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। दोस्तों, लगातार जो है वो आपको इस चैनल पर आर्मी अग्निवीर की जो क्लासें हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो कि आपके आर्मी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लासें हैं वो रहने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर दोस्तों यदि नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और दोस्तों, इन क्वेश्चनों की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की जो PDF है वहाँ टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यदि आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप का जो मरीज है ये किसे कहा जाता है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पर रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, यूरोप का मरीज जो है ये किसे कहा जाता है। तो साथियों, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। तो यूरोप के मरीज की बात करें तो ये कहा जाता है साथियों आपके तुर्की को। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है आपका यूरोप का मरीज। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आशा करता हूँ साथियों आपने सभी ने ऑप्शन सी ही दिया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है ये कहाँ पर दिया था। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला जो उपदेश है ये कहाँ पर दिया था। देखिए दोस्तों, पहले उपदेश की बात करें तो ये दिया था आपके सारनाथ में। सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि श्रावती की बात करें कि श्रावती में क्या किया था भगवान बुद्ध ने, तो वहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। क्या दिए थे दोस्तों? सबसे ज़्यादा जो है वो उपदेश दिए थे कहाँ पर? श्रावती में। ठीक है, ये भी आप जरूर याद रखें। उसके बाद बात करें कुशीनगर में, तो कुशीनगर में जो है वो भगवान बुद्ध की क्या हुई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी। भगवान बुद्ध की क्या हुई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। उसके बाद बोध गया में की बात करें तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी साथियों? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। तो ये भी आप जरूर याद रखें। तो इन चारों क्वेश्चनों को आपको जरूर याद रखना है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश तो दिया था सारनाथ में, श्रावती में उनका हुआ था सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, और बोध गया की यदि हम बात करें तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को। तो क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ध्वनि का जो वेग है वो सर्वाधिक किस में होता है। ध्वनि का जो वेग है ये सर्वाधिक किस में होता है साथियों? तो ठोस में होता है। ध्वनि का जो वेग है वो सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में होता है आपका। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का ग्रैंड लोल्ड मैन जो है, ग्रैंड ओल्ड में जो मैन है ये किसे कहा जाता है साथियों? कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ग्रैंड ओल्ड जो मैन है ये किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है दोस्तों दादा भाई नौरोजी को। किसको कहा जाता है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? क्या है दोस्तों? दूरी मापने की। तो दूरी जो है, दूरी मापने की सबसे ज़्यादा जो बड़ी इकाई यहाँ पर पूछा है तो वो है आपका पारसेक। क्या है दोस्तों? पारसेक है आपकी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है ये कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है ये कहाँ पर है?
तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है ये है आपके शिमला में। कहाँ पर है? शिमला में है आपकी हिमाचल प्रदेश की राजधानी। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, रेशम कीट पालन का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन का जो अध्ययन है ये आपका कहलाता है दोस्तों सेरीकल्चर। क्या कहलाता है दोस्तों? सेरीकल्चर आपके कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेशम कीट पालन का जो अध्ययन है ये आपके क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है सेरीकल्चर कहलाता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं दोस्तों सारे के सारे आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाले हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है ये आपसे पूछा है। तो गंगा जो नदी है वो भारत की क्या है दोस्तों? सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी दोस्तों? गंगा नदी। तो करेक्ट जो आंसर साथियों हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काला शीशा, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। काला शीशा किसे कहा जाता है? काला शीशा जो है किसे कहा जाता है? तो काला शीशा आपके कहा जाता है ग्रेफाइट को। किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट को आपके कहा जाता है काला शीशा। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर धातु कौन सी है दोस्तों? सबसे कठोर धातु, तो सबसे जो कठोर धातु है ये है आपकी प्लेटिनम। कौन सी है सबसे कठोर धातु? आपकी प्लेटिनम। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों आशा करता हूँ आपने भी ऑप्शन ए ही दिया होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कमेंट सेक्शन में सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है जिससे आपको पता चल जाए जो तैयारी है वो आपकी कैसी चल रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत के, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ट्रिपल स्टार करके चलना। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाने वाला है इसके बाद एग्जाम में। भारत के झंडे की जो लंबाई तथा चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना होता है या क्या है दोस्तों? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात की बात करें ये होता है आपका 3:2। कितना होता है दोस्तों? 3:2 होता है। याद रखें ना कि 2:3, 3:2 होता है। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। और चौड़ाई या लंबाई का पूछे तो वो माना जाएगा आपका 2:3। ठीक है, याद रखिए लंबाई और चौड़ाई का पूछा है तो 3:2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? रक्त को जो शुद्ध है वो किस अंग में किया जाता है मानव शरीर में? तो ये आपके गुर्दे में किया जाता है। गुर्दे में क्या किया जाता है? रक्त को शुद्ध किया जाता है। तो करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोल किस खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? दोस्तों ये पुस्तक है आपकी गोल। क्या है दोस्तों? गोल एक पुस्तक है। तो इसके जो खिलाड़ी की किसकी जो है ये गोल जो पुस्तक है ये किस खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है ये आपसे पूछा है। तो ये मेजर ध्यानचंद की दोस्तों, किसकी? मेजर ध्यानचंद की क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध पुस्तक है गोल। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मेजर ध्यानचंद को आपके क्या कहा जाता है, या आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, हंसाने वाली गैस क्या है दोस्तों? हंसाने वाली गैस इनमें से कौन सी है? तो हंसाने वाली गैस आपकी है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं हंसाने वाली गैस। तो करेक्ट जो साथियों आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होती है दोस्तों? तो कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु आपकी होती है 25 वर्ष। कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्ष आपकी होती है। तो कमेंट में आप राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे बड़ी यहाँ पर ग्रंथि पूछी है तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ये आपकी है यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? यकृत ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। अब आपसे पूछ ले छोटी ग्रंथि कौन सी है?
छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो कौन सी है। ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर आंसर देता है। सबसे बड़ी तो हो गई यकृत, सबसे छोटी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गुरुजी किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है दोस्तों। गुरुजी जो है ये किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है, तो ये है साथियों MS गोलवकर का नाम है। किसका नाम है दोस्तों, गोलवकर का नाम है आपके गुरुजी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोलवकर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण है वो किसके द्वारा होता है। जो भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है अमीबा में, यह किसके द्वारा होता है, तो यह होता है साथियों कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा होता है, कूटपाद के द्वारा होता है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, सेनेगल की राजधानी कहाँ है दोस्तों। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। सेनेगल की जो राजधानी है ये कहाँ पर है, तो ये आपके डकार में है। कहाँ पर है दोस्तों, डकार में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में दोस्तों कौन सा एंजाइम है जो पाया जाता है, तो लार में आपका टाइलिन एंजाइम कौन सा पाया जाता है दोस्तों, टाइलिन जो एंजाइम है ये आपका पाया जाता है लार में। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डाफर जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। जो डाफर जनजाति है ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो ये गुजरात राज्य में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, गुजरात राज्य में आपके पाई जाती है डाफर जनजाति। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है वो होता है दोस्तों, एक स्वच्छ मनुष्य का जो रक्तचाप है वो कितना होता है। तो एक स्वच्छ मनुष्य का रक्तचाप की यदि हम बात करें तो ये होता है आपका 120/80। क्या होता है दोस्तों, 120/80 होता है आपका एक स्वच्छ व्यक्ति का रक्तचाप। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गुलाम वंश की जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना की बात करें तो ये आपकी हुई थी 1206 AD में। कब हुई थी दोस्तों, 1206 AD में आपकी हुई थी गुलाम वंश की स्थापना। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा साथियों ये होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है दोस्तों। बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र है वो क्या है, तो वो है आपका सेरिब्रम। क्या है दोस्तों, शहरी जो ब्रह्म है ये आपके मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का क्या है दोस्तों, केंद्र है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है ये स्थित है। तो ये आपका स्थित है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो सी हो जाएगा आपका वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे 25 इंपॉर्टेंट सवाल। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 25 में से अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और साथियों चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।